नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। पंजाब के पटियाला से एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो आया जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक पिटबुल ने कैसे हस्बैंड वाइफ को काटा और कितना बुरी तरीके से काटा। और इसी के रेफरेंस में कल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का, जो लखनऊ के नगर निगम का जो नियम आया है उसमें आप ये समझ लीजिए कि स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन कौन से नस्ल के कुत्ते, विदेशी नस्ल में कौन कौन से नस्ल के कुत्ते आप पाल सकते हैं, ये आया है। और साथ ही साथ अगर 5 से अधिक कुत्ते आप पाल रहे हैं तो आपको उसके लिए बाकायदा शेल्टर होम बनाना पड़ेगा और जो सोसाइटी है डॉग के लिए उससे परमिशन भी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो नियम आया है वो हम आपको बता देते हैं कि कितने बड़े घर पर पाल सकते हैं कितने पशु। 200 वर्ग गज के घर में अधिकतम 2 कुत्ते रखे जा सकेंगे। 300 वर्ग गज से बड़े घर में अधिकतम 4 कुत्ते रखे जा सकेंगे। 5 से अधिक कुत्ते रखने वालों को पशु शेल्टर बनवाना अनिवार्य होगा। बिल्ली पर भी नियम आया है। बिल्ली पालतू के लिए कम से कम 10 वर्ग फीट और बड़े पालतू के लिए 22 वर्ग फीट जगह होनी जरूरी है। साथ ही किन नियमों का पालन उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा अगर आप डॉग पालते हैं या पालतू जानवर रखते हैं। पालतू को गली, सड़क, पार्क में खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा। पशु के घर की रोज सफाई और कीटनाशक का छिड़काव करना होगा। नियमित टीकाकरण कराना जरूरी होगा। पड़ोसियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पशु की मृत्यु, बिक्री या स्थानांतरण की 15 दिन में सूचना देनी होगी। लाइसेंस का शुल्क होगा विदेशी नस्ल के कुत्ते का 1000 रुपये, देसी नस्ल के कुत्ते का 200 रुपये और बिल्ली का 500 रुपये। ये नियम आया है। लेकिन पटियाला का जो वीडियो है, जिस तरह से, चूंकि पिटबुल बैन है, पिटबुल नहीं पाला जा सकता है, लेकिन जिस तरह से माना यह जा रहा है कि 4 साढ़े 4 मिनट में लगभग 100 बार बाइट किया उसने, और वीडियो देख करके आप खुद सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक है। लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो 2022 में और उसके बाद पिटबुल के केसेस आए हैं इंदिरा नगर में, गोमती नगर में और आलमबाग के इलाके में जो है इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं। यहाँ हम जनता के बीच हैं, हम उन लोगों से जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। सर, हम आपके पास आएंगे, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्या आपके पास भी कोई डॉग है? नहीं, अभी इस टाइम तो नहीं है हमारे पास। हमारे बगल में रिलेशन में है, वो उनके पास है। कौन सी नस्ल का कुत्ता है? लेब्राडोर। अच्छा, खैर विदेशी नस्ल ये भी है, लेकिन ये शायद अनुमन्य है, एग्रेसिव नहीं है उतना, बहुत मतलब कि सीधा साधा वफादार कुत्ता माना जाता है। हाँ। लेकिन जो लोग पिटबुल या इस तरह के नस्ल के कुत्ते पालते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वीडियो आपने देखा है क्या? हाँ, देखा है। बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक केस है ये। मतलब कि पहली बात तो पिटबुल ऐसा मतलब कि डॉग है कि मतलब एक बार, पहली बात किसी भी अनजान आदमी को देखता है तो एक बार अटैक करने के लिए कोशिश करता है वो। जो भी केस हुआ, जिस तरह से पहली बात उसकी जो पकड़ रहती है, आप देखे होंगे एक बार जहां पकड़ लेता है, जैसे कि कभी भी आप देखे होंगे उसमें चैनल में जो जंगल में मतलब कि शेर और एक बार किसी शिकारी पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, इस टाइप का मतलब उसका केस रहता है हमेशा भी। जहां पकड़ता है कि सोचता है कि उससे निकाल लिया जाए। तो बहुत दर्दनाक केस था। तभी भी उनको हस्बैंड वाइफ उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि हस्बैंड उनके थे, ये सोचिए तो बच गई, नहीं तो फिर अगर वो अकेली होती तो हमको लगता है कि ज़्यादा बड़ा केस हो सकता था ये। पिटबुल इतना आसान नहीं है, एक बार गवर्नमेंट को इसको ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, जो लोग पिटबुल जैसी नस्ल को पालते हैं, क्या लगता है कि वो किस माइंडसेट के व्यक्ति होते होंगे, किस माइंडसेट के? जब बैन है तो आपको पालना ही क्यों है? कभी कभी क्या होता है ना कि पिटबुल एक मतलब कि कुत्ता ऐसा है कि जैसे कि कई सारे मतलब कि लोग हैं जो कि मतलब कि अपने मतलब कि बचाव रख रखाव के लिए, अपने घर के लिए वो तब मतलब ये ज़्यादा मतलब कि जो अग्रेसिव वाले कुत्ते उनको रखते हैं कि डर के माहौल की वजह से कि कोई आए ना, या मतलब कि कोई अगर चोर अभी ऐसा कुछ कर रहा है उसके साथ तो वो भी मतलब कि डर के वजह से माहौल पहले से बना रहे। पड़ोसियों से क्या होता है, धीरे धीरे पता चलता रहता है कि मतलब कि इनके पास यहाँ पे ये है। पहले तो यह भी लिखा जाता था घर के सामने भी कि सावधान रहे, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब तो ये सब नहीं लिखा जाता है क्योंकि अब तो मना कर दिया गया है। कभी कभी क्या है, रूमर भी फैल चुका है कि मतलब कि उसका निगेटिव फीडबैक जाता था, तो अभी तो ये सब नहीं लिखा जाता। लेकिन अभी भी जिसको मालूम नहीं रहता ऐसा केस हो जाता है उसके साथ। चलिए, आप सर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि आपने भी क्या वो वीडियो देखा? सर, क्या नाम हुआ? निर्भय कुमार। निर्भय जी, भय लगता है इस तरह के कुत्तों से?
नहीं, भय तो नहीं लगता है, लेकिन ये पालना नहीं चाहिए, ये सही नहीं होता है। जो नियम उत्तर प्रदेश में और लखनऊ नगर निगम ने बनाए हैं, आपको क्या लगता है सही नियम बनाए हैं? हाँ, बिल्कुल सही नियम बनाया है कि पीठ में जो कुत्ते पालने वाले जो देसी होते हैं उनको पालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक होते हैं। मैं तो अपने घर के पास एक घर पूरा हाउस ही कुत्ते का है, लेकिन कई कंप्लेन गया, लेकिन वो अभी तक हटा नहीं वहाँ से। पूरा घर में कम से कम 60 से 70 कुत्ते हैं वहाँ पे। कहाँ पे बात कर रहे हैं ये? ये जानकीपुर एक्सटेंशन में सेक्टर 6 की बात कर रहा हूँ। पूरा हाउस ही कुत्ते का है। आपके मकान के सामने है बिल्कुल? हमारे मकान के अगली गली में है, वो एक पार्क है उसके सामने, वो पूरा हाउस ही कुत्ते का है। वो कई बार कंप्लेन भी गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहाँ। अच्छा, ये लखनऊ नगर निगम को जरूर देखना चाहिए। आप अगर मकान नंबर वगैरह बता पाए आप तो? मकान नंबर एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ये हमें वहाँ पे पार्क है 951, हमारा हाउस नंबर है, उसके जस्ट अगली वाली गली में पूरा हाउस ही कुत्ते का है। मतलब करीब 60 से 70 कुत्ते वहाँ पे। जानकीपुरम सेक्टर कौन सा? सेक्टर 6। जानकीपुरम सेक्टर 6 में पार्क के पास कोई मकान है जहाँ पूरा डॉग रहते हैं? पूरा डॉग रहते हैं। तो उसमें क्या इस विदेशी नस्ल के भी इस तरह के कुत्ते हैं? विदेशी नस्ल के नहीं, पूरा देसी है, पूरा देसी नस्ल का है। और बिल्कुल उस हाउस में कोई आदमी नहीं रहता है, खाली तो हो सकता है उन्होंने शेल्टर होम बना रखा हो। ऐसा कह नहीं सकते हम, क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग बच्चे उच्चे जाते हैं, बच्चे तो वहाँ पे जाने से डरते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो कुत्ते उनको मतलब देखते ही भगा देते हैं वहाँ से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, जो लोग भी खासकर पिटबुल जैसी नस्ल के या एग्रेसिव नस्ल जो बैन है उस नस्ल के कुत्ते बिल्ली या कुछ जानवर पालते हैं, तो कैसे उनको समझाया जाए? क्या सोसाइटी के तौर पर आस पड़ोस के लोग कहते हैं कुछ? हाँ, प्रशासन से कितना सपोर्ट? सपोर्ट तो फिलहाल वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर कोई बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं कि बच्चे को उसने काटा भी है ना, और बहुत परेशान है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप लोग जो अभी सरकार जो नियम आया हुआ है सरकार का या लखनऊ नगर निगम का, उसको ठीक मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप सर, क्या नाम हुआ आपका? अवनीश कुमार सिंह। अवनीश जी थोड़ा खड़े हो जाइएगा तो आएगा। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं या इस तरह के पालते हैं कुत्ते, उनको आप कैसे देख पाते हैं? उनको पालनी नहीं चाहिए, पहली चीज़ है वो बहुत खतरनाक होता है। उनको खुद ही सोचना चाहिए। इतने वीडियो आ रहे हैं, इतने पेटबुल वगैरह जो है कहीं ना कहीं वीडियो आता है, वो अपने मालिक को ही नहीं छोड़ते हैं, तो उनको पालना ही नहीं चाहिए। फैमिली डॉग आते हैं उनको पाल सकते हैं आप। फैमिली डॉग आते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, वो आज घर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ लैब्रा डॉग पला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। आपका अपना? या तो आप जैसे चूंकि आपने खुद डॉग पाल रखा है, लेब्राडोर आप बता रहे हैं, बड़ा शांत किस्म का डॉग होता है। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब ये जो नियम आया है लखनऊ नगर निगम का, तो आपने क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रखा है? यस, रजिस्ट्रेशन है हमारे, उसका घर पे है, गांव में है, रजिस्ट्रेशन है उसका। वो कई 2-3 कुत्ते हैं हमारे घर पे, वो सबका रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, सब बहुत शांत किस्म के हैं, बाहर नहीं रखते हैं? नहीं, बाहर नहीं, वो घर में रहते हैं, घर ही पे रहते हैं। तो क्या जो इस तरह के नियम बनाए गए हैं उसको आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। पेटबुल जैसे कुत्ते थोड़ी पालेंगे हम लोग। हमारा फैमिली डॉग है, वो डॉग है, अच्छा डॉग है। तो हमारे पास ऑप्शन भी था, लेकिन हमने पेटबुल पाला नहीं। मेरे पास उसका छोटा सा बॉबी आया तो भी था, लेकिन हमने नहीं पाला, उसको मैंने रिटर्न कर दिया था। तो ये जो है जो नियम आया हुआ है, इसको आप ठीक मानते हैं? बहुत अच्छा है, इसको नियम का पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को। जो ये कुछ लोग हम ये भी देखते हैं ना कि सुबह सुबह पार्क में जो है उनको शौच के लिए ले जाते हैं, ऐसा है भाई? अगर डॉग पालते हैं लोग तो उनको अपने घर में उनको ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल, जो डॉग पालते हैं उनको ट्रेनिंग घर में होनी चाहिए, उनका सुनिश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ पे वो पॉटी कर सके। पार्क कोई पॉटी करने का स्थान नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे गोमती नगर के इलाके में कुछ बड़े संस्थान, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके डॉग को मैं देखता हूं कि सवेरे सवेरे या शाम को पॉटी कराने लोग ले जाते हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको खुद ही इतना एजुकेटेड है, उनको खुद ही समझना चाहिए कि डॉग को पार्क में पॉटी नहीं कराएं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भी हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक दुबे। दुबे जी, आपके पास क्या डॉग है? हाँ है। कौन सा डॉग है? गांव का देसी कुत्ता है। अच्छा, कहाँ पे रखा हुआ है आपने? सुल्तानपुर में, गांव में ही। अच्छा, तो खैर जो नियम आया हुआ है वो तो अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है नगर निगम लखनऊ के लिए है या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी होगा ये, है ना? आप हमको ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो लोग डॉग पालते हैं, पालतू डॉग पाले, लेकिन ऐसे खूंखार डॉग नहीं पालने चाहिए जो खुद के लिए और दूसरों के लिए घातक हो सके। पटियाला वाला वीडियो देखा आपने? जी, अभी देखा मैंने।
इसके पहले लखनऊ में भी आपको याद होगा, इंदिरा नगर में, गोमती नगर में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि खुद के डॉग ने जो है फैमिली मेंबर को। जी, ऐसे डॉग नहीं पालना चाहिए। अगर कोई जैसे डॉग पाल रहा है तो सोसाइटी वालों को इसकी सूचना देना चाहिए और वो बैन करवाना चाहिए। हाँ, कि सोसाइटी में हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ऐसे कुत्ते ना हो जो हमारे लिए और दूसरों के लिए घातक हों। जी, अब जैसे पटियाला का जो केस है, ऐसे तमाम केसेस हैं, लेकिन ये बिल्कुल एपिक केस है, बहुत ही अलग तरह का, जिसमें कोई रूम के लिए और ब्रोकर के जरिए जाता है, जो उनका एजेंट होता है, एजेंट भी साथ में था, लेकिन जिस तरह से फैमिली को अटैक किया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब ऐसे कुत्ते पालना ही क्यों चाहिए जो दूसरों के लिए और खुद के लिए घातक हो। जब उनको हम संभाल नहीं सकते तो पालना जरूरी थोड़ी है। ऐसे कुत्ते पालें जिनको हम संभाल सकें। ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आम जनता जो है, आम लोग यही मानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात तिवारी। तिवारी जी, ये बताया, क्या आपने आपके घर पे डॉग पाला हुआ है आपने? नहीं, आपने क्या वो केस देखा पटियाला में, जिस तरह से डॉग ने अटैक किया फैमिली के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर? आपको क्या लगता है कि पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते पाले जाने चाहिए? नहीं, अगर पाले जाने तो पूरा ट्रेंड होना चाहिए। वो पूरी नहीं, ट्रेनिंग हो, लेकिन उसके बाद पाल सकते हैं। अगर आप पिटबुल तो बैन है ना? बैन तो है ही है, पिटबुल तो यूएस वगैरह में भी बैन है। तो जो डॉग बैन है उसको क्यों पालना फिर? ये तो अपनी समझदारी है, अगर नहीं पाले होते तो आज ऐसा होता नहीं। अच्छा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का, लखनऊ नगर निगम का एक जो नियम आया है कि अब जो है किस किस तरह से आप डॉग पाल सकते हैं, उसका पूरा नियम बनाया हुआ है। और ये भी बताया गया है कि आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, या शौच के लिए या रखने के लिए आप घर के अंदर टीकाकरण इत्यादि सब कुछ, मतलब एक एक चीज़ का नियम बनाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, सही नियम बनाया है? एकदम सही है। अगर सुरक्षा को सब कुछ देखते हुए कोई नियम बनाया गया है तो सोच समझ के बनाया गया होगा और सही है, होना चाहिए। अगर आप कोई भी पेट पालते हैं तो उसके जो नियम हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, कि भाई टीकाकरण हो गया जैसा कि आपने बताया, उसके शौच की पूरी व्यवस्था, उसके रखरखाव की पूरी व्यवस्था, वो सब आपके पास होनी चाहिए, जिसलिए आपके पेट के कारण ना आपकी फैमिली को, ना आपके आसपास के लोग किसी को कोई दिक्कत हो। ये देखिए, सामान्य लोग, जो लोग पेट पाले हुए हैं, जिनके पास पेट्स हैं, उनका भी यही कहना है, और जिनके पास नहीं है उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि पेट पालिए, लेकिन वो दूसरों के लिए खतरनाक ना हो, दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, अटैकिंग डॉग ना पालें। ये सब लोग भी मान रहे हैं। आलोक जी, हम आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है, आपके पास डॉग है? नहीं, डॉग तो नहीं है, लेकिन स्ट्रीट में डॉग्स हैं तो सब देखते रहते हैं। अच्छा, अभी आपने वो पटियाला वाला केस देखा क्या? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे जो है एग्रेसिव डॉग के कारण कुछ तो नेगेटिविटी हुई है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ को जिस तरह से वो डॉग काट रहे थे, पिटबुल नाम का एक जो एग्रेसिव डॉग होता है, जो जिसको बैन भी है, इंडिया में तो बैन है। बैन है, बिल्कुल बैन है। एक्चुअली पिटबुल जो वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है, और ये बहुत ही एग्रेसिव किस्म का डॉग होता है। किसी भी तरीके से इसका एग्रेशन कम नहीं होता है, तो इसको पहली बात तो पालना ही नहीं चाहिए, और अगर पालना चाहिए तो लाइसेंस लेके आप अपने घर में बांधिए। तो जब बैन है तो लाइसेंस तो मिलेगा ही नहीं। नहीं, मैंने देखा है कि लाइसेंस तो शायद पहले तो मिल जाता था, मुझे अब जानकारी नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास पिटबुल का लाइसेंस है। वैसे बहुत एग्रेसिव डॉग है, लोगों को नहीं रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा कि वो गायों को भी दौड़ा लेता है और जानवरों को भी दौड़ा लेता है, और बहुत एग्रेसिव, उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो आप उसको डॉग जरूर कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म का खतरनाक जानवर, प्रेडेटर है वो। तो अभी जो नियम आया है लखनऊ नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार का कि 2025 का नियम है, उसको नियम तो काफ़ी पुराना है ये, लेकिन 2025 में ये वाला प्रारूप लाया गया है। कल इसको जो है पब्लिक डोमेन में डाला गया है। आपको क्या लगता है कि उसमें नियम बनाया गया है कि किस किस तरह से आप डॉग रख सकते हैं? 200 वर्ग गज के, 300 वर्ग गज के मकान में कितना, और 5 से अधिक डॉग रखेंगे तो शेल्टर होम बनाना पड़ेगा। विदेशी नस्ल के कुत्तों के लिए 1000 रुपये की फीस है, देसी नस्ल के लिए इसी तरह एक कैटेगराइजेशन किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये कैटेगराइजेशन ठीक है, नियम ठीक आया है? नहीं, ठीक है, इसलिए क्योंकि रेगुलराइजेशन तो होना ही चाहिए, और पब्लिक गुड में तो ये अच्छा कदम है, और सराहनीय भी है कि अगर ऐसा करते तो काफ़ी कंट्रोल होगा इस पर। आपके पास सर पेट है? पहले हम आपके पास आते हैं।
क्या नाम हुआ सर आपका? शैलेश त्रिपाठी। शैलेश जी, आपको क्या लगता है कि मतलब जो नियम आया है, जो चीजें आई हैं, वो कैसे उनको आप देखते हैं? जी देखिए, नियम तो ज़रूरी है, किसी चीज़ का रेगुलेशन होना चाहिए, स्टैट्यूट में आना चाहिए। नियम बनाना आसान है, इसको इन्फोर्समेंट करने के लिए सरकार को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जैसे ही कोई इस तरह की बात होती है तो लोग उस डॉग को डिसोन कर देते हैं कि ये हमारा कुत्ता ही नहीं है। तो इस तरह से नगर निगम को एक चिन्हित करना पड़ेगा, कुछ बैंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह का कोई अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो कहते हैं ये मेरा कुत्ता ही नहीं है, ये तो सड़क का कुत्ता था। तो ऑल्दो नियम तो हैं, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट या उनको चिन्हित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियम कानून बनाना। अच्छा, जो पटियाला का केस आपने भी देखा होगा, वह उसको कैसे देखते हैं और क्या उससे सीख लेने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी चीज़ बैन है या वो लाइसेंस है, रेगुलेटेड है, तो उसको उसके हिसाब से ही रखना चाहिए। जब पिटबुल को मना है तो जो डॉग को बेचने का काम करते हैं या इसका व्यापार करते हैं, उनको उसको रखना ही नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल ही सही बात है कि उनको बैन कर देना चाहिए। और पिटबुल और इस तरह की जो भी नस्ल के जानवर हैं जो कि एग्रेसिव हैं, प्रीडेटर, उनका जबड़ा बहुत मजबूत होता है। वो जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। और उनका जबड़ा जो सामान्य कुत्ते का मान लीजिए 2-4 इंच खुलता है, उसका 10-10 इंच बड़ा जबड़ा होता है। वो गाय का पकड़ ले, गला कुछ पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पिटबुल को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। ये जो है लोगों के हित में है, और इससे लोग जो अदर वैरायटी के कुत्ते हैं उनको फिर भी पालेंगे, रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन पिटबुल को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। देखिए दर्शकों, ये सामान्य लोग हैं जिनके पास डॉग है भी और कई लोगों के पास नहीं भी है। पालतू जानवर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने इसके लिए नियम बना दिया है। लेकिन अग्रेसिव नस्ल के कुत्ते, अग्रेसिव नस्ल के जानवर जिन्हें आप पालना चाहते हैं, तो फिर लोगों की सुरक्षा के साथ, अपनी फैमिली के लोगों की सुरक्षा को खतरे में रखने के साथ साथ आप बाहर जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी जान को भी आप जोखिम में डाल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये नियम बनाया गया है, वाकई में इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए बनाया गया है। एक बात तो साफ है कि अगर आप डॉग रखते हैं तो जो नियम है उनको फॉलो आपको करना ही चाहिए। पार्क हो या सार्वजनिक स्थल हो, उनको गंदा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ समय पर जो है उनके लिए जो टीकाकरण की व्यवस्था है, ताकि अगर गलती से किसी को वो बाइट कर भी ले तो रेबीज इत्यादि ना हो, तो टीकाकरण भी होना चाहिए समय समय पर। डॉग्स का या पेट्स का जो है रखरखाव करने के लिए जो नियम कानून सरकार ने बनाए उनको फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन पटियाला और देश भर में, अभी पटियाला का केस चूंकि ताजा है, अभी का है, तो उसका रेफरेंस लिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी पिटबुल के द्वारा हमला किए जाने की खबरें आम हैं। सोसाइटीज़ की बात कर लें, चाहे वो दिल्ली की सोसाइटीज़ हों, नोएडा की सोसाइटीज़ हों या भारत भर की कहीं की भी सोसाइटीज़ हों, आए दिन ये देखने को मिलता रहता है कि अलग अलग किस्म के एग्रेसिव डॉग्स लोगों को परेशान करते हैं और कई बार डॉग के चक्कर में सोसाइटी में झगड़े भी हो जाते हैं। तो जो सरकार ने नियम बनाया है, सख्ती से उसका पालन होना ही चाहिए। और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी ये ख्याल जरूर रखना चाहिए कि अपनी सुविधा के साथ साथ दूसरों की भी सुविधा का जरूर ख्याल रखें। आज के सबसे बड़ी बहस में लोगों का यही कहना है। आज के लिए फिलहाल मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे सबसे बड़ी बहस में। नमस्कार।